राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। गाइए, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। राम राम राम, बोलो राम, राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम। राम राम राम, बोलो राम, राम राम, राम राम राम, बोलो। जिस मन में अभिमान भरा हो, राम कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा हो, राम कहाँ से आए। मेरे राम कहाँ से आए, मेरे राम कहाँ से आए। अपने मन में राम को बसा के देख ले। अपने मन में राम को बसा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। जिस मन में कोई पाप भरा हो, राम कहाँ से आए। जिस मन में कोई पाप भरा हो, राम कहाँ से आए। मेरे राम कहाँ से आए, मेरे राम कहाँ से आए। राम नाम का दीपक जला के देख ले। राम नाम का दीपक जला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। बोलो राम, बोलो राम, बोलो बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो तो जैसे जैसे देखिए 22 जनवरी करीब आ रही है, राम का नाम जो है चारों दिशाओं में गूंज रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर भक्त जो है उत्साहित नजर आ रहे हैं। शहर शहर राम की धुन नजर आ रही है। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं, देख लीजिए। और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि राम का नाम कैसे उल्लास की वजह बन चुका है। माता सीता के मायके से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए जो उपहार है वो भेजे जा रहे हैं। और परंपरा है कि जब नए घर में बेटी का गृह प्रवेश होता है तो बिटिया के लिए ढेर सारा प्यार के साथ साथ उपहार भी तमाम भेजे जाते हैं। जनकपुर उसी परंपरा को आज निभाने जा रहा है। और उत्साह भोपाल में भी नजर आएगा आपको, जहां के डमरू वादकों को अयोध्या आने का न्योता दिया गया है। और उसके बाद उनका जो उत्साह है वो अद्भुत देखने को मिलता है। ये डमरू वादक जो है आपको उज्जैन में भी नजर आएंगे। और जब भी कोई बड़ा सनातनी प्रोग्राम आपको नजर आता है तो आपको इसी प्रकार की तस्वीरें मध्य प्रदेश से तो कम से कम निकल कर आती है। तो जैसे जैसे 22 जनवरी करीब आ रही है, राम का नाम चारों दिशाओं में गूंज रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर भक्त काफी उत्साह में हैं। शहर शहर राम की धुन नजर आ रही है। आपके सामने ये 6 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि राम का नाम कैसे उल्लास की वजह से बना हुआ है। तो देखिए, ये 3 तस्वीरें जो हैं आपके सामने, माता सीता के मायके से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए जो है
लोग पहुंच रहे हैं और राम की नगरी अयोध्या में जहां प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी की जा रही है, तो वहीं मां जानकी के मायके में भी उत्साह का माहौल है। भगवान राम और माता जानकी के गृह प्रवेश से पहले जनकपुर धाम से उपहार अयोध्या भेजे जा रहे हैं। इनमें फल, फ्रूट, मेवे, श्रृंगार का सामान है, बर्तन और कपड़े शामिल हैं। भारतीय संस्कृति में परंपरा रही है कि जब बेटी नए घर में प्रवेश करती है तो उसे गृहस्थी से जुड़ी चीजें जो है वो उपहार में दी जाती हैं। जनकपुर से आ रही उपहार, प्रभु राम की ससुराल से आ रही सौगात। मां जानकी के मायके में गृह प्रवेश की भव्य तैयारी। परंपरा है कि जब नए घर में बेटी का गृह प्रवेश होता है तो बेटियों के लिए ढेर सारे प्यार के साथ कुछ उपहार भी भेजे जाते हैं। आज उसी पावन परंपरा को, उसी आस्था को, उसी विश्वास को, उसी श्रद्धा को, उसी उत्साह से निभाने का समय है। 22 जनवरी को अयोध्या के साथ साथ देश दुनिया रघुनंदन का अभिनंदन करने के लिए व्याकुल और तैयार बैठी है, और ऐसे में रघुनंदन का ससुराल वो कैसे पीछे रह सकता है। दरअसल हम मौजूद हैं इस वक्त जनकपुर धाम में, नेपाल में स्थित मां जानकी का मायका। और मिथिला परंपरा में कहा जाता है कि जब लड़की का गृह प्रवेश होता है तो उसके मायके से भी बहुत सारी सामग्री, फल, मिठाइयाँ, सुहाग की सामग्री जो है वो तोहफे के तौर पर भिजवाई जाती है। और फिलहाल यही माहौल जनकपुर धाम के घर घर में देखा जा सकता है। जनकपुर धाम से अयोध्या का रिश्ता तब जुड़ा था जब श्री राम ने धनुष तोड़कर माता सीता को अपनी संगिनी बनाया था। उस दिन के बाद से श्री राम हमेशा के लिए सियाराम हो गए। त्रेता युग का वो पावन बंधन अमर हो गया। आज मौका है बंधन की उस डोर को निभाने का। मिथिला में प्रचलन है कि जब घरवास होता है, किसी का गृह प्रवेश होता है, तब मायके से श्रृंगार सामग्री, फल वगैरह वहाँ पर भेजने का चलन है। हम लोग को तो बहुत खुशी मिल रहा है क्योंकि हम लोग जनकपुर से जा रहे हैं अयोध्या। इन टोकरियों में भगवान राम से जुड़े उपहार मौजूद है। इसमें फल, मेवा, मिठाई, श्रृंगार का सामान, बर्तन और कपड़े जैसी चीजें शामिल है, जिन्हें इन भार यानी टोकरियों में रखकर अयोध्या भेजा जा रहा है। जो महिला के लिए, एक सुहागन के लिए जो सामग्रियाँ होती है, वो सारे सामग्रियाँ, चूड़ी, सिंदूर, कम्मा, ये सब होता है, तो उसको भी भेजा जाने की तैयारी किया जा रहा है। उसके साथ मिठाई और खाने का खाद्य सामग्री, मिष्टान सब भेजने की तैयारी की जा रही है। जानकी मंदिर की पहल पर जनकपुर धाम के लोग बढ़ चढ़कर इस भार यात्रा में अपना सहयोग दे रहे हैं। जानकी महल से, किशोरी जी के आप नैहर से परंपरा है भार जाने की, लेकिन जनकपुर वासी में इतना उत्साह है इस पर्व का, जो अपना घर से भी दौरा सजा के ला रहे हैं। किस तरीके से यात्रा निकलेगी, कितने सारे भार लेके जाने का पूरा योजना है? ये तो 1100 हम लोग बोला हूँ, 1100 क्या, यहाँ तो बहुत देख रहा हूँ हम लोग। अब कितना करीब हम लोग 2 गाड़ियों में भर के, बड़ी गाड़ी में, ट्रक में भर के हम लोग इसको ले जा रहा हूँ। बस अब उस घड़ी का इंतजार हो रहा है जब प्रभु राम माता जानकी के साथ अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। कहीं न कहीं एक उत्सव का माहौल, एक जश्न का माहौल जो अयोध्या में इस वक्त देखने को मिल रहा है। तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं 22 जनवरी के लिए। वैसी ही तैयारी मां जानकी के मायके में भी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि 500 सालों के बाद प्रभु राम और मां सीता का गृह प्रवेश हो रहा है। और ये इतना बड़ा दिन है कि अयोध्या के लोग तो और पूरे देश के लोग तो इसको जश्न के रूप में मनाएंगे ही, लेकिन जनकपुर धाम भी पीछे नहीं रहेगा। उस दिन जनकपुर धाम में भी होली और दिवाली एक साथ मनाई जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और गणेश शंकर के साथ रोहित सिंह, जनकपुर धाम, नेपाल, GNT। देखिए, बात ऐसी है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए भोपाल से डमरू टीम को बाकायदा बुलावा दिया गया है और 108
सदस्यों वाली इस कीर्तन मंडली में ज्यादातर जो हैं वो युवा हैं, जो ढोल, मंजीरा, शंख और डमरू जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ताल पर थिरकते हैं। ऐसे में इनकी ऊर्जा अलग ही देखने को मिलती है। देखिए, ये ऊर्जा ये उत्साह, ये रंग 22 जनवरी को अयोध्या में भी दिखेगा, जब प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम अपने धाम आएंगे। ढोल, मंजीरा, डमरू, शंख जैसे वाद्य यंत्रों की धुन पर थिरकते भक्ति में लीन ये कलाकार अपनी इसी ऊर्जा और उमंग के साथ रामलला का स्वागत करेंगे। भोपाल की 108 सदस्यों वाली ये कीर्तन मंडली जब पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर थिरकती है तो इन्हें देखने वाले बस देखते रह जाते हैं, सुनने वाले बस सुनते रह जाते हैं, सब भूलकर। ऐसे में 22 जनवरी को जब पूरी दुनिया अयोध्या की ओर देख रही होगी, तब ये कलाकार अपनी भक्तिमय ऊर्जा से पावन अयोध्या को राममय करने पहुंचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का एक कनेक्शन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी जुड़ने जा रहा है, क्योंकि यहाँ की इस डमरू टीम को निमंत्रण मिला है। जब अयोध्या में पूरा देश या कहे कि पूरी दुनिया की नजर होगी, तो उस समय भोपाल की बटकेश्वर कीर्तन समिति के ये जो सदस्य हैं, 108 सदस्य जो हैं, ये अयोध्या में इसी तरीके से जबरदस्त तरीके से ढोल नगाड़े, झांझ मंजीरों के साथ पूरे माहौल को राममय करेंगे। भोपाल के श्री बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति को अयोध्या से निमंत्रण आया है कि जिस रास्ते से होते हुए राम भक्त 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मंदिर जाएंगे, उस रास्ते पर श्री बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति का डमरू दल अपनी प्रस्तुति देगा। ऐसे में ये कलाकार 20 जनवरी को ही अयोध्या पहुंच जाएंगे और 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ घड़ी के साक्षी बनने हजारों खास मेहमान पहुंचेंगे, तब ये कलाकार अपनी प्रस्तुति से भक्तिमय ऊर्जा का संचार करेंगे। चंपत राय जी की तरफ से उनका निमंत्रण आया था, जो कि हमें निमंत्रण मिला है। उसमें हमारा 108 लोगों की टीम का कीर्तन है और हमें 15 दिन पहले मिला था, क्योंकि हम जिसकी प्रैक्टिस पिछले विगत 1 महीने से कर रहे हैं। और सभी हमारी टीम में सभी कुछ है, झांझ, ढोल, मंजीरे, झांझ और शंख, श्रृंगी, बगुल, काफी सारी चीजें, जिसमें जय घोष भगवान राम के, भोलेनाथ के, सभी के रहेंगे। कहा जा रहा है कि भोपाल की ये डमरू टीम देश की इकलौती डमरू टीम है जिसे अयोध्या से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है। हैरानी होगी आपको ये जानकर कि इस कीर्तन मंडली का लगभग हर सदस्य किसी न किसी नौकरी या व्यवसाय से जुड़ा है। कोई इंजीनियर है तो कोई MBA है, कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। हम सब प्रोफेशनल कीर्तन वाले नहीं हैं, हम भक्ति भाव से करते हैं। सबकी, कुछ लोगों की दुकानें हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब करता है, सबका अलग अलग अपना व्यवसाय है। किसी का कुछ है, कोई जॉब करता है, हर वर्ग का हमारे उसमें टीम में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारी MBA है, बाकी किसी की इंजीनियरिंग है, इनकी MBA है, ये UPSC की तैयारी कर रहे हैं, सब अलग अलग लोग हैं। बस एक चीज है जिसने इन युवाओं को एक साथ जोड़ा है, वो है ईश्वर में आस्था, और अयोध्या का निमंत्रण उसी आस्था को सम्मान है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, गुड न्यूज टुडे।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अयोध्या से लेकर तमाम जगहों पर तेजी से चल रही हैं। लोगों में भरपूर उत्साह नजर आ रहा है। अयोध्या में सजावट के इंतजाम तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन लखनऊ और कानपुर में भी जोरदार तैयारियां चल रही हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आने के साथ ही रामनगरी अयोध्या राममय हो गई है। अयोध्या की गली गली में, हर सड़क में और चौक चौराहे पर अलग ही माहौल नजर आ रहा है। दूर दूर से आ रहे श्रद्धालु प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या नगरी की साज सज्जा को देखकर भाव विभोर हैं और बेहद खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हमको बहुत अच्छा, सबसे अच्छा देखने में यह लगा कि हर जगह का मंदिर का विकास होता है, अच्छी तरह से मंदिर बनाया जाता है, लेकिन सरकार यहाँ पे ये ना पूरा मोहल्ला या पूरा गली को बोल सकते हैं एक ही रंग में, जैसे पिंक सिटी जयपुर जाने से होता है कि सारा घर पिंक दिखता है, यहाँ पर उस तरह राम जी का मंदिर का आकार का पूरा बनाया गया है सारे घर पे, जैसे आप देख सकते हैं। वह चीज देखने में बहुत अच्छा लगा। अयोध्या के हर कोने में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की झलक नजर आ रही है। पूरी अवधपुरी भगवा रंग में रंगी हुई है। खास तौर से तमाम बाजारों में और दुकानों में भगवा रंग के झंडे नजर आ रहे हैं। शहर में अब इन दिनों ऐसे भगवा रंग के झंडों की बिक्री बढ़ गई है जिन पे जय श्री राम लिखा है। न केवल अयोध्या के लोग बल्कि बाहर से आने वाले श्रद्धालु और सैलानी भी इन भगवा झंडों की खरीदारी कर रहे हैं। जो अयोध्या में आएंगे वो तो झंडा ही ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं ले जाएंगे। अगर वो सोचेंगे कि हम अपने घर पर ले जाएं, एक झंडा लगा दें, तो अयोध्या से ही ले जाएंगे। अरे आप घर से आप निकले, कितना पैसा आपने मोटर गाड़ी का खर्चा किया, अयोध्या आए, दर्शन किए, तो यहाँ कोई निशानी अपने घर पर तो जरूर ले जाओगे। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर नवनिर्मित राम मंदिर और पूरी अयोध्या नगरी को बोगनवेलिया और दूसरे फूलों के 50,000 से अधिक पौधे भोपाल की नर्सरी से मंगवाए जा रहे हैं। अयोध्या के रामपथ और धर्मपथ पर फूल लगाकर उसे हरा भरा रखने की जिम्मेदारी भोपाल की नर्सरी को मिली है। इसमें क्या है, जी बोगनविलिया है, पूरे साल फूल आते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि यूपी में गर्मी का प्रकोप ज्यादा चलता है, लू लपट, अदर पौधे हैं लू में जल जाएंगे, लेकिन बोगनवेल को जितना ही धूप मिलेगी, जितनी गर्मी मिलेगी, उतना उसमें फ्लावर ज्यादा आते हैं। तो 12 महीने फूल देती है, कोई मेंटेन नहीं करना पड़ता है। और दूसरी बात, पानी भी कम लगता है, ज्यादा देखरेख भी नहीं करना है। अयोध्या में जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और देश दुनिया से श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे, तो रामपथ, धर्मपथ पर सड़क के बीचों बीच डिवाइडर पर इन फूलों से उनका स्वागत होगा। प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव की झलक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी दिखी। खबर है कि 22 जनवरी को लखनऊ की सड़कों पर भगवान राम के कटआउट लगाए जाएंगे और भगवान राम के भजन से पूरा माहौल भक्तिमय बनाया जाएगा। साथ ही तमाम बाजारों में और सार्वजनिक जगहों पर LED स्क्रीन लगाकर प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। इसके अलावा लखनऊ में दीपमाला का भी आयोजन किया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन इसकी रौनक उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर में भी दिखाई देगी। कानपुर शहर में इसके लिए खास तैयारियां की जा रही है। शहर में 22 जनवरी को 5,61,000 से ज्यादा दीप जलाकर दीपावली मनाने की योजना है। नगर निगम हमारा पूरे शहर के जितने मंदिर होंगे उसके सफाई पूरा होगा और उसके आसपास जितने लाइट बंद हैं सब चालू हो जाएंगे और सारे सजाया जाएगा। पूरे शहर को एकदम राममय करके सारे, मैंने अभी कल पार्षदों की मीटिंग बुलाई थी, उनके माध्यम से हम 51 से दिया सारे पार्षदों को देकर वितरण करेंगे। जो मलिन बस्तियों में, सेवा भारतियों में, सब में उसको बंटवाएंगे। मैं खुद घंटे 2 घंटे उस लाइट और बत्ती को बांटने में 10 तारीख से मैं अपना ये प्रोग्राम करूंगी। कानपुर में आज से ही प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के लिए तैयारियां शुरू की जा रही हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि कानपुर के पास बिटूर में भी भगवान राम की चरण पड़े थे, तो इस धरती से उनका गहरा रिश्ता है, लिहाजा यहाँ उत्सव तो बनता है। कानपुर से सिमर चावला, लखनऊ से संतोष कुमार और भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश भर में अक्षत निमंत्रण भेजे जाने का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। शहर शहर आम से लेकर खास लोगों तक इस समारोह का निमंत्रण पहुंचाया जा रहा है और लोगों से अपने घरों में और मंदिरों में उत्सव और दिवाली मनाने का अनुरोध किया जा रहा है। बैंड बाजे के साथ धूमधाम से ये शोभा यात्रा श्रद्धालुओं को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अक्षत निमंत्रण देने के लिए निकाली गई है। ये तस्वीरें बिहार में मिथिलांचल के दरभंगा की है। यहाँ राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के रूप में सजे धजे छोटे छोटे बच्चे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देने गली गली घूम रही हैं। राम जन्मभूमि मंदिर की तस्वीर के साथ अयोध्या से आए पवित्र अक्षत देकर लोगों से प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह मनाने का आह्वान किया जा रहा है। सर्वा यहाँ जिन्होंने राम मंदिर के लिए काफी आंदोलन किया था वो कुछ समझा रहे हैं, बताइए क्या बताना। ये गर्भगृह है, यह यहाँ शिखर है, इसके नीचे गर्भगृह है। रामलला का मूर्ति इसी में विराजमान होगा, इसके नीचे। विश्व स्तरीय पूरे राम भक्तों के घर जिन लोगों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में जिस प्रकार से अपना अर्थ का सहयोग दिए हैं, उन सभी के घर अक्षत निमंत्रण रूपे हम लोग वितरण करने जा रहे हैं और 22 तारीख को भव्य दीपावली पूरे देश में मने, उत्साह के साथ मने, ऐसा आग्रह कर रहे हैं। मिथिला माता सीता की जन्मभूमि है, लिहाजा इस शहर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के लिए लोगों में खास उत्साह नजर आ रहा है। निमंत्रण मिला है और 22 तारीख को हमें आमंत्रित किया गया है। ये हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि जिनको हम लोग पूजते हैं उनका राम मंदिर हमें देखने को मिल रहा है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। केवल मिथिला ही नहीं बल्कि दूर राजस्थान तक में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उल्लास है। राजस्थान के बाड़मेर में मशहूर लोक गायक पद्मश्री अनवर खान को अक्षत निमंत्रण मिला तो उन्होंने राम भक्ति का गीत सुनाकर सभी का सत्कार किया। महादेव रो धनुष उठायो, सिद्धवा नमस्कार कियो, पूरी रे अयोध्या राजा दशरथ घर, श्री रामचंद्र अवतार लियो, रामचंद्र अवतार लियो। स्पष्ट है कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसके जरिए देश और समाज को एक सूत्र में बांधने का भी प्रयास रंग ला रहा है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ बाड़मेर से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 100 साल पुरानी गीता प्रेस ने भी खास तैयारी की है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा के बाद जब प्रसाद बांटा जाएगा तो प्रसाद के साथ साथ गीता प्रेस से प्रकाशित हुई पुस्तकें भी बकायदा बांटी जाएंगी। गीता प्रेस में छपी जा रही जो अयोध्या दर्शन की 10,000 प्रतियां हैं तो मंदिर ट्रस्ट को उपहार स्वरूप दी जाएंगी। राम आएंगे अयोध्या लौट के, राम आएंगे अयोध्या लौट के। जब प्रभु श्री राम अपने नव्य, भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, देश भर में उत्सव का माहौल है। जनकपुर से लेकर देश के कोने कोने से उपहार भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में वो गीता प्रेस, जिसने 100 साल से भी ज्यादा वक्त से धर्म, संस्कृति और परंपरा को समेटा है, सद्भाव फैलाया है, उसे समृद्ध किया है, वो कैसे पीछे रह सकती है। बाईस जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात प्रसाद का वितरण होगा, तब अतिथियों को प्रसाद के साथ गीता प्रेस से प्रकाशित हुई पुस्तकें भी भेंट की जाएंगी। गीता प्रेस में छापी जा रही अयोध्या दर्शन की 10,000 प्रतियां मंदिर ट्रस्ट को उपहार स्वरूप दी जाएंगी। इन पुस्तकों में प्रभु श्री राम के बारे में चित्रों के माध्यम से श्रद्धालुओं को जानने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा।
वो लोग उसके बांटने के लिए सभी लोगों को प्रसाद देंगे। तो प्रसाद के साथ ये अयोध्या दर्शन पुस्तक भी दे देंगे। तो ये अयोध्या दर्शन पुस्तक भी लोगों के घर में प्रसाद के रूप में चली जाएगी। और जो अति विशिष्ट लोग होंगे तो उनके लिए 101 सेट की बात है, जिसमें 4 ग्रंथ होंगे। एक तो ग्रंथ होगा, इसमें भगवान राम की लीला के चित्र जो हमारे चित्र मंदिर में लगे हुए हैं, उनमें से अच्छे चित्र इसमें दे रहे हैं भगवान रामलीला के। तो इसमें 976 पृष्ठों के अतिरिक्त 48 पृष्ठ हम लोगों ने आर्ट पेपर पर छपे हुए चित्रों का दिए हैं। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बेटी आखिरकार शादी के बंधन में बंध गई, लेकिन उनकी बारात जो है कुछ खास अंदाज में वहां पर पहुंची। और आपने लग्जरी कारों में बारात आते तो जरूर देखी होगी, लेकिन आमिर खान की लाडली की बारात जो है जिसने देखी वो बिल्कुल हैरान रह गया। दोनों ने मुंबई में अपने परिवार को करीबी दोस्तों की मौजूदगी में कोर्ट मैरिज की और इस दौरान आमिर खान का पूरा जो परिवार है वो साथ नजर आए। देखिए अनोखी बारात। आमिर खान की बेटी आयरा बनी दुल्हनिया। नुपुर शिखरे की हुई आमिर की लाडली। बेटी दामाद के साथ नजर आए आमिर खान। पहले कोर्ट मैरिज, फिर रिसेप्शन, फिर होगी डेस्टिनेशन वेडिंग। आयरा खान और नुपुर शिखरे एक दूजे के हो गए हैं। शादी के बाद दोनों मीडिया के सामने आए। इस दौरान उनके साथ आमिर के बड़े बेटे जुनैद और आजाद भी मौजूद थे। बेटी को आशीर्वाद देने के लिए पूरा खान परिवार मौजूद था। साफा पहने आमिर खान, उनकी पहली पत्नी रिया दत्ता और उनकी दूसरी पत्नी किरण राव ने भी नए शादीशुदा जोड़े को आशीर्वाद दिया। इससे पहले दोनों की शादी का पहला वीडियो सामने आया, जिसमें आयरा तो दुल्हन बनी दिख रही थी, लेकिन उनके पति नुपुर शिखरे जिम कॉस्ट्यूम में शादी की रस्में निभाते दिख रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि नुपुर काले जिम वेयर में मैरिज पेपर पर हस्ताक्षर कर रही हैं। आपने अब तक कई बारातें देखी होंगी, लेकिन आमिर खान की बेटी की बारात पूरे लाव लश्कर के साथ नहीं, कुछ इस अंदाज में नजर आई। दूल्हा किसी सूट बूट, शेरवानी या किसी पारंपरिक पोशाक में तैयार होकर नहीं, बल्कि जिम वाले कपड़े पहनकर बारात लेकर निकल पड़ा। वो सड़क पर दौड़ लगाते हुए अपने दुल्हनिया को लेने पहुँचे। आयरा और नुपुर भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शादी का जश्न अभी लंबा चलने वाला है। जानकारी के मुताबिक 5 जनवरी को उदयपुर में ही एक रिसेप्शन होना है, जहां नुपुर और आयरा के दोस्त शामिल होंगे, जबकि 13 जनवरी को मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन का आयोजन होगा। इस शानदार रिसेप्शन में बॉलीवुड के दिग्गजों के शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि मेहमानों की लिस्ट का अब तक इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात थोड़ी सी ठंड के सितम की भी कर लेते हैं। मौसम विभाग ने शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी फिलहाल ठंडी हवाओं से छुटकारा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। दिल्ली और आसपास के शहरों में कोहरा भी है। कोहरे का सबसे ज्यादा असर ट्रेन और हवाई सेवाओं पर पड़ रहा है। कई ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चल रही हैं, तो वहीं कई फ्लाइट्स का समय बदल दिया गया या फिर उन्हें रद्द करना पड़ा। सड़कों पर भी गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो गई है। गाड़ियों की हेडलाइट जलाने के बाद भी सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। सर्दी में तो आप देख सकते हैं, हमने कम से कम 4-5 जोड़ी कपड़े पहन रखे ऊपर से, उसके बाद ही आप यहाँ पे सरवाइव कर पा रहे हैं। तो ठंडा तो बहुत है, टेम्परेचर तो अब रात हो रही है तो और ज्यादा होते तो जा रहा ही है। हाथ से गिरी है, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। टेम्परेचर 8 डिग्री टेम्परेचर करीब है, वो हो चुका है। और आसन पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे पुल के पास। 12-7 डिग्री, रात को तो हमने देखा 6-6 डिग्री हो जाता है। जब देखते हैं हम तो ठंड, सुबह उठते हैं इतना कोहरा रहता है, इतना कोहरा रहता है कि सामने वाला नहीं दिखता, 10 मीटर तक का बंदा नहीं दिखता। और कहते हैं जो ठंड हमें कुल्लू मनाली में देखने को मिलती थी वो अब दिल्ली में ही पड़ रही है। और अब बात आत्मनिर्भर भारत की कर ली जाए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जोर नजर आता है। महिला सशक्तिकरण के बिना आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करना बेकार है। दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें देश के कोने कोने से आई महिला उद्यमी जो है अपनी सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। देखिए।
दिल्ली के प्रगति मैदान में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आगाज हो चुका है। 3 जनवरी से शुरू हुई ये मेगा प्रदर्शनी भारत मंडपम में आगामी 10 जनवरी तक चलेगी। बीते कई सालों से ये देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के कई प्रयास किए गए। इसमें महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके, इसको लेकर कई मुहिम चलाई गई और सेल्फ हेल्प ग्रुप उसमें सबसे कारगर साबित होने लगा है। इसी को लेकर फिलहाल दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरुआत की गई है आत्मनिर्भर भारत उत्सव की, जिसमें महिलाएं भागीदारी ले रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं यहाँ पहुंची हैं, उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं। ये तमाम स्टॉल उन महिलाओं के हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं और उनकी वजह से उनकी तरह और महिलाओं को रोजगार भी मिला है। काम के प्रति अपने समर्पण के साथ सफलता की कहानियां गढ़ती ये महिलाएं आज न केवल अपना बल्कि दूसरी महिलाओं की भी राहें आसान बना रही हैं। स्वयं सहायता समूह की मदद से ये महिलाएं आज छोटे छोटे रोजगारों को नई पहचान दे रही हैं। यहाँ पर मसाले हमें नजर आ रहे हैं, ये सारे मसाले आपने अपने हाथ से बनाए? जी मैम, हाँ जी, ये सभी हम जो समूह की महिलाएं सभी मिलकर तैयार करती हैं और इसका जो हमारा मार्केट है वो हम आपस में गेट टुगेदर एक दूसरे को बताते हैं और बहनें वहाँ पर पहुँचाती हैं। तो यहाँ भी बहुत भीड़ है, अभी अभी थोड़े थोड़े मतलब कस्टमर यहाँ खरीदने आए हैं। अच्छा, आज कैसा महसूस होता है आपको कि आप रोजगार आपके पास है, आप रोजगार देने भी लगी हैं लोगों को? हाँ मैम, जी है मैम। हम अच्छा महसूस होता है? अच्छा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, महिलाएं होते हैं जो कि कुछ प्रोफेशनली काम नहीं करते, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू उनका मतलब अटैच इंगेजमेंट रहता है, कुछ करते हैं, वो लोग क्राफ्ट बनाते हैं, खाना वाना बनाते हैं, फिर उसको इस तरह से फेयर में कुछ इवेंट्स में स्टॉल्स वगैरह खोलकर अपना कमाई हो जाता है उनका। इन महिलाओं को अपना कारोबार खड़ा करने में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना ने पूरी मदद की है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर देश के पूर्वोत्तर राज्यों तक तस्वीर एक जैसी है। महिलाएं सशक्त हो रही हैं और आत्मनिर्भर भी। देखते हैं कि वहाँ क्या खास है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे। इस बीच थोड़ी सी कलाकृतियां दिखाना भी बनता है, क्योंकि ये जो आत्मनिर्भर भारत उत्सव है, यहाँ पर तमाम जो चीजें अभी आप देख रहे हैं ये सब हाथ से बनी हुई है, यानी हैंडक्राफ्ट है। कोई भी एसएचजी ग्रुप है उसमें जितना भी सामान यहाँ मौजूद है ये सब हाथ से बनाया हुआ है। एक एक करके हम और भी जगह पहुंचेंगे। ये तमाम चीजें जो घर में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होती है ये सब हाथ से बनी है। यहाँ पर आपको खाने पीने का सामान जो है उसके भी स्टॉल नजर आएंगे। उसके साथ आपको घर में डेकोरेशन के लिए सजाने वाला लड्डू, तिल, क्योंकि तिल का मौसम है तो यहाँ पर वो भी चीजें मौजूद है। हाथ से बने हुए कपड़े, देखिए उस तरफ आपको हाथ से बने हुए कपड़े जरूर नजर आ रहे होंगे। और साथ ही यहाँ पर देखिए उत्तराखंड का एक ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो वहाँ के वुलन क्लोथ्स, क्योंकि उत्तराखंड में वुलन क्लोथ्स बहुत खास होते हैं, और यहाँ पर अलबेली जीरो वेस्ट पाउचेस, ये सारे पाउचेस भी हैंडमेड हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये हम लोग बेसिकली जो ब्रांड्स के मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो भी टेक्सटाइल और फैब्रिक्स का बच जाते हैं, हमारी जो एसएचजी की लेडीज़ हैं हम सब मिलके इसको अपसाइकल करते हैं और इन सारे प्रोडक्ट्स में बनाते हैं। कितनी महिलाएं मिलके काम कर रही हैं? हमारे पास अराउंड 150 लेडीज हैं जो हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। महिला उद्यमियों के हस्त निर्मित उत्पाद लोगों को लुभा रहे हैं। आकर्षण का केंद्र बने भारत मंडपम में हर दिन के साथ भीड़ बढ़ने लगी है। खरीदारी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत उत्सव आपके लिए महिलाओं के हुनर से रूबरू होने का बेहतरीन मौका है। देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग हिस्सों से महिलाएं यहाँ पहुंची है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर खुद तो रोजगार वो लोगों को दे ही रही हैं, साथ ही सबल और सक्षम भी बन रही है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विजन है, जिसको लेकर वो मन की बात के कई संस्करण में कह भी चुके हैं कि महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में होनी चाहिए, तभी हम एक विकसित देश बन पाएंगे, एक डेवलप्ड देश बन पाएंगे। और इसी को लेकर यहाँ पर दिल्ली के प्रगति मैदान में आत्मनिर्भर उत्सव भारत मनाया जा रहा है, जहां पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली है। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। रोबोट और एआई की एंट्री अब देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल दिल्ली एम्स में भी हो गई है। यहां डेवलप की गई स्मार्ट लैब में डॉक्टर्स की मदद टेक्निक कर रही है।
टोटल ऑटोमेशन सिस्टम से ये लैस भारत की पहली स्मार्ट लैब है। इसमें जांच का सैंपल लेने से लेकर प्लेस करने, रिकैपिंग और रिजल्ट जारी करने तक का काम रोबोटिक मशीन्स और एआई कर रहा है। दिल्ली एम्स में इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को अब जांच के लिए अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यहाँ देश की पहली स्मार्ट टेस्टिंग लैब ने काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली एम्स की स्मार्ट लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से काम करती है और ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। देखिए, स्मार्ट लैब हमारा एम्स दिल्ली में एक बहुत ही अनूठा प्रयोग है। ये सरकारी सेटअप में वन ऑफ इट्स काइंड है। ऐसा हमारा हॉस्पिटल में और पूरे भारतवर्ष में बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे टोटल लैब ऑटोमेशन होता है, जिसमें हम पूरा रोबोटिक लैब के तौर पे हम पेशेंट की, मरीज की रिपोर्ट उनको देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्मार्ट लैब में हमारा जो है एक बड़ा यूनिट है जिसमें हम सीबीसी, जो कि हीमेटोलॉजी में आता है, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी टेस्टिंग एक ही यूनिट में हम करते हैं और पेशेंट को उससे बहुत सुविधा होती है। दिल्ली एम्स के इस लैब को कम समय में बेहतर और पेपरलेस रिजल्ट पाने के लिए डिजाइन किया गया है। हेल्थ सेक्टर में मैन पावर के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जोड़ का ये शानदार नमूना है। पहली ऐसी स्मार्ट लैब है जो हॉस्पिटल में पड़ने वाले बर्डन्स को कम कर रही है। दिल्ली एम्स एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां एक दिन में लाखों की संख्या में पेशेंट्स आते हैं और हर दिन पेशेंट को आना पड़ता था अपने टेस्ट रिजल्ट लेने, लेकिन इस स्मार्ट लैब की मदद से उस टाइम को भी कम किया जाएगा और लाखों की संख्या में जो टेस्ट है वो आसानी से एआई की मदद से इस लैब में किए जाएंगे। दिल्ली एम्स में पहले जहां सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक ही सैंपल टेस्ट किए जाते थे, लेकिन अब यहां सैंपल कलेक्शन का टाइम बढ़ाकर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। मरीजों के लिए ये स्मार्ट लैब 24 घंटे खुली रहेगी। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि ये लैब काम कैसे करती है। दिल्ली एम्स में खोली गई है भारत की पहली स्मार्ट लैब। ये लैब एक दिन में 80 से 90 हजार टेस्टिंग करने के लिए सक्षम है। क्या है इस लैब की खास बात? ये लैब एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑपरेट की जाती है। सर, दिल्ली एम्स में पहली स्मार्ट लैब खोली गई, अगर आप हमें थोड़ा बता सकें कि यहाँ पे काम कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो सैंपल आते हैं, आप देख सकते हैं सैंपल वो बारकोडेड होते हैं। बारकोड लगे होने के कारण हम उसको आराम से स्कैन करते हैं। हमें स्कैन करने के बाद हमारे सिस्टम में आ जाता है कि सैंपल हमें रिसीव हो गया है। इसके बाद इन सैंपलों को हम मशीन में लगाते हैं। तो हमारा मशीन का ये प्री एंटिकल पार्ट है, ये टोटली इंटीग्रेटेड है और टोटली इसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन है। साथ में ये ऑटोमेटिकली सेंट्रीफ्यूग होता है मशीन से, फिर आगे निकल के डीकैपिंग होती है जिसमें ढक्कन अपने आप खुल जाता है। फिर ये आगे जाके शॉर्टेड आउट होता है कि किस सैंपल को किस जगह जाना है, हीमेट में जाना है कि केमिस्ट्री में जाना है कि इससे हिसाब से वो अलग हो जाता है। फिर हमारा ट्रैक सिस्टम है, तो ट्रैक सिस्टम से ये डिफरेंट एनालाइजर में मूव करता है। जैसे मरीजों को यहाँ पहले डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का वेट करना पड़ता था, फिर 2-3 दिन तक टेस्ट के नतीजे और रिपोर्ट के लिए चक्कर लगाना पड़ता था। मगर स्मार्ट लैब के खुल जाने से मरीजों को एक ही दिन में डॉक्टर को दिखाना, जांच कराना और फिर अपनी रिपोर्ट को लेकर घर जाना मुमकिन हो सकता है। सुबह वो आए, मरीज देख लिया डॉक्टर ने, उन्होंने कुछ जांच प्रिस्क्राइब की, वो जांच उसी टाइम हो जाती है। शाम की ओपीडी में वो दोबारा दिखा के जा सकता है। उसको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस टेस्ट के लिए अगले दिन की अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। उसी दिन वॉक इन करके वो टेस्ट, अगर खाली पेट की जरूरत नहीं है तो ऑब्वियसली अगर कुछ टेस्ट के लिए प्रिपरेशन चाहिए होती है, वो अगर जरूरत नहीं है तो वो उसी दिन वॉक इन करके वो टेस्ट वो करा सकते हैं। एंड रिपोर्ट्स भी हम 3-4 घंटे में उनको मौजूद करा देते हैं। तो अब जांच के लिए लंबी लंबी कतारों को भूल जाइए। बदलते वक्त में तकनीक आपकी मुश्किलें तो कम कर ही रही है, साथ ही साथ आपका कीमती समय भी बचा रही है। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे।